इस मूवी की शुरुआत होती है 1993 में सीमियंस रिसर्च हॉस्पिटल से, जहां एक रिसर्च हो रही होती है गैब्रियल नाम के एक लड़के पे, जहां डॉक्टर वीवर बोलती है कि गैब्रियल पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तभी एक गार्ड आकर उससे कहता है कि गैब्रियल फिर से बाहर निकल आया है। वो जाकर देखती है तो गैब्रियल एक एक करके सारे स्टाफ को मार रहा था। यहाँ पर डॉक्टर वीवर के साथ है डॉक्टर फील्ड और डॉक्टर ग्रेगरी, लेकिन ग्रेवलिन किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। इसीलिए डॉक्टर वीवर ही आगे बढ़ती है और उसे बेहोश करती है और हम देखते हैं कि उसने कितनी बेरहमी से पूरे स्टाफ को मार डाला। वो लोग गैब्रियल को एक चेयर में बांध देते हैं और उसके पैर देखकर हमें पता चलता है कि वो एक बच्चा है, लेकिन कोई आम बच्चा नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ यूनिक पावर्स थे, जैसा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकता था और रेडियो के थ्रू अपने बातों को भी बता सकता था। अब डॉक्टर गैब्रियल को चेयर में बांधकर कहता है कि इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर, यानी अब समय है प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का। ये सीन यहीं पर ही कट जाता है और हमें दिखाया जाता है 28 साल बाद के सीन को, जहां हम मेडिसिन नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस से घर आती है और घर में घुसते ही उसके अपने हस्बैंड के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि उसकी हस्बैंड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था और इस वजह से उसकी 3 बार बच्चे होते होते मर चुकी थी। अब झगड़े में उसका हस्बैंड उसका सर एक दीवार पे मार देता है, जिस वजह से उसका सर फट जाता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही सो जाती है। उधर रात में उसके हस्बैंड को कुछ आवाजें सुनाई देता है और वो उठकर उसे चेक करने के लिए जाता है। वो जब किचन में जाता है तो वहाँ पर उसे फ्रिज खुला हुआ मिलता है और बेडरूम में आने से उसे टीवी ऑन मिलता है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वहाँ कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी परछाई उस पर अटैक कर देती है। उधर मेडी भी जाग गई थी और हो सकता है ये मेडी का कोई सपना था, लेकिन नीचे आकर वो देखती है कि वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसके हस्बैंड को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। मेडिसिन भी उससे बचकर भागती है, जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोग मेडिसिन को हॉस्पिटल भेज देते हैं। उधर इस केस पर काम कर रहे थे डिटेक्टिव सॉ और डिटेक्टिव मॉस, और वो दोनों उस डेड बॉडी को देखकर काफी परेशान थे। उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मेडिसिन के साथ उसकी छोटी बहन सिडनी होती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसके बच्चे को नहीं बचा पाया, जिसे सुनकर मेडिसिन और भी ज्यादा टूट जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव सॉ मेडिसिन से पूछताछ करने के लिए आती है, लेकिन मेडिसिन कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। फिर उसके 2 हफ्ते बाद मेडिसिन अपने घर पर आती है और रात में वो नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर कोई खड़ा है। ये देखकर मेडिसिन पूरी तरीके से घबरा जाती है और खुद को अपने ही कमरे में लॉक कर लेती है। अगले दिन वो अपने पूरे घर को सील कर लेती है ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ पाए, और उसकी बहन सिडनी भी खिड़की के जरिए घर के अंदर आती है। यहाँ उन दोनों बहनों के बीच कुछ देर बातें होती है तो मेडिसिन उसे बताती है कि मेडिसिन उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि सिडनी के माता पिता ने ही उसे बचपन में अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उसका माता पिता उसके बचपन में ही मारी गई थी। ये सुनकर सिडनी हैरान हो जाती है, क्योंकि सिडनी को इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक औरत के ऊपर और हम देखते हैं कि वो काली परछाई उस औरत को किडनैप करके अपने ठिकाने लेकर आता है और उसे बांध देता है। इसके बाद वो रेडियो के जरिए उससे बात भी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये गैब्रियल है। इसके बाद वो डॉक्टर वीवर को कॉल करता है और उसे बताता है कि इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर। पहले तो डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पाती है, पर बाद में वो इसे समझ जाती है और वो एक मे नाम की पेशेंट की फाइल को निकालकर उसके एक फोटो को देखने लगता है। दूसरी तरफ मेडिसिन कपड़े धोने के लिए जाती है और तब वो उसी डॉक्टर को अपने घर में भागते हुए देखती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो, और मेडिसिन उसे बताती है कि ये तो मेरा घर है। लेकिन तभी मेडिसिन वहीं पर ही फ्रीज हो जाती है और गैब्रियल आकर एक ट्रॉफी से उस डॉक्टर को मार देता है। उधर मेडिसिन जब होश में आती है तो वो देखती है कि वो अपने ही घर में थी, लेकिन वो डॉक्टर की मौत को अपने आंखों के सामने देखी थी, जो वो समझ नहीं पाता। उधर डिटेक्टिव सॉ डॉक्टर के क्राइम सीन पर जाता है, जहां उसे वही फोटो मिलता है जो फोटो डॉक्टर मरने से पहले देख रही थी, और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जिस ट्रॉफी से डॉक्टर को मारा गया था वो ट्रॉफी भी वहां से गायब है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं गैब्रियल को, जो उसी ट्रॉफी से एक स्टाइलिश वेपन बना रहा था। उधर सॉ उस लड़की की फोटो को एक एडिटर को देता है और उसे उस लड़की की एज 30 साल बढ़ा देने के लिए कहता है, ताकि वो जान सके कि वो लड़की कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर फील्ड्स पे, जो कि काफी घबराया हुआ था, क्योंकि उसके पुराने पार्टनर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वो सो जाता है।
उधर मेडिसिन भी अपने घर पर सो ही रही थी, लेकिन तभी वो फ्रीज हो जाती है और खुद को डॉक्टर फील्ड्स के घर पर पाती है। मतलब यहाँ पर वो एक और मर्डर देखेगी। फिर वहाँ पर गैब्रियल आता है और डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। यहाँ पर हम गैब्रियल की क्लियर लुक भी देख पाते हैं और अगर गौर से देखोगे तो गैब्रियल उल्टा है। उधर मेडिसिन भी होश में आ जाती है और उसे पता था कि एक और मर्डर हो चुका है। वो सॉ को इन्फॉर्म कर देता है कि एक और मर्डर हो चुका है और वो किसी तरीके से अपने आंखों के सामने इन सारी मर्डर्स को देख पा रही है। जिसके बाद उन लोगों को मेडिसिन की बातों पे यकीन तो नहीं होता, पर फिर भी वो लोग डॉक्टर के घर को तलाश करती है और उन्हें सच में डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है। फिर मेडिसिन उस किलर का स्केच भी बना देती है और अपने मॉम के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उधर शॉ को उस लड़की की 30 साल बड़ी फोटो मिल जाता है, जिसे देखकर शॉ पूरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि वो लड़की मेडिसिन थी। अब इन्वेस्टिगेशन करने से शॉ को पता चलता है कि जो 2 डॉक्टर को मारा गया है 30 साल पहले मेडिसिन उन्हीं की पेशेंट थी। इसके बाद शॉ एक फोटो में और एक डॉक्टर को देखता है और वो समझ जाता है कि अगला मर्डर उसी का होने वाला है। इसीलिए शॉ उस डॉक्टर की एड्रेस पता करके उसके घर की तरफ जाता है। उधर दूसरी तरफ मेडिसिन भी फ्रीज हो जाती है और खुद को उस डॉक्टर के घर पर पाती है। शॉ भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर तब तक मर चुका था। इसके बाद गैब्रियल शॉ के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, लेकिन आखिर में गैब्रियल शॉ से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शॉ मेडिसिन के पास जाता है और उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन मेडिसिन को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए वो लोग मेडिसिन को हिप्नोटाइज करते हैं, जिससे मेडिसिन को अपने बचपन के बारे में याद आ जाता है। वो बताती है कि वो बचपन में भी ऐसी ही फ्रीज हो जाती थी और गैब्रियल को अपने आंखों के सामने मर्डर करते देख पाती थी। मेडिसिन शॉ को ये भी बताती है कि गैब्रियल ही किलर है। उधर दूसरी तरफ गैब्रियल ने जिस लड़की को किडनैप किया था वो वहाँ से फ्री हो जाती है और नीचे गिर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल का ठिकाना मेडिसिन के घर पर ही था। इसीलिए पुलिस मेडिसिन को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ सिडनी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां बहुत दिनों पहले मेडिसिन की ट्रीटमेंट हो रही थी। उसे वहां पर मे नाम की एक फाइल मिलती है जिसके अंदर 2 टेप थी, जिसे वो घर जाकर देखने लगती है और यहाँ उसे ये पता चलता है कि मेडिसिन की मॉम का नाम मे था और उसको 16 साल की उम्र में किसी ने रेप कर दिया था। तो उसने अपनी मर्जी से उस बच्चे को हॉस्पिटल के हवाले कर दिया और वो बच्चा और कोई नहीं मेडिसिन थी और वो औरत भी वही औरत है जिसको गैब्रियल ने किडनैप किया था। इसके बाद सिडनी दूसरे टेप को प्ले करती है जिसमें मेडिसिन कहती है कि गैब्रियल उसे उल्टी सीधी काम करने में मजबूर करता है, जैसे कि किसी का मर्डर। और फिर यहाँ पर खुलता है असली राज। असल में गैब्रियल कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं बल्कि मेडिसिन की ही बॉडी की एक पार्ट है जो उसके पैदा होने के बाद से उसके बैक पर चिपका हुआ था। डॉक्टर ने काफी कोशिश की उन दोनों को सेपरेट करने की, तो वो कर नहीं पाए। इसीलिए वो लोग गैब्रियल को मेडिसिन की बॉडी से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, लेकिन उसके सर में गैब्रियल का कुछ हिस्सा रह गया था। उधर दूसरी तरफ जेल में मेडिसिन के ऊपर गैब्रियल हावी हो जाता है और जेल में मौजूद सारे कैदियों को ब्रूटली मारने लग जाता है। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर को मार के वहाँ से फ्री हो जाता है और अपने कपड़े और वेपन को उठाकर स्टेशन में मौजूद सारे स्टाफ को मार देता है। दूसरी तरफ सिडनी शॉ को बता देती है कि गैब्रियल मेडिसिन के अंदर ही है। तो इसके बाद शॉ और गैब्रियल के बीच फाइट होता है और गैब्रियल शॉ को ढेर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिडनी हॉस्पिटल में मेडिसिन के मॉम के पास होती है। तभी गैब्रियल भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो सिडनी और अपने मॉम को मारने वाला होता है। तभी शॉ वहाँ पर आ जाता है और उसे गोली मारता है, लेकिन गोली के असर उस पर कुछ भी नहीं होती। फिर वो शॉ को धकेल देता है और सिडनी को मारने के लिए जाता है, लेकिन ये सब कुछ मेडिसिन भी देख रही थी और वो अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। मतलब वो अपने बॉडी पे वापस कंट्रोल कर पा रही थी। इसके बावजूद वो सिडनी और अपने मॉम को मार देती है, लेकिन ये असल में सच नहीं था। असल में मेडिसिन ने गैब्रियल के मन में थॉट्स जगाया कि उसने अपने फैमिली को मार डाला, लेकिन उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद मेडिसिन गैब्रियल को अपने ही दिमाग में कंट्रोल कर लेती है और उसे अपने ही दिमाग के एक जेल में डाल देती है, जिसका मतलब ये कि अब से वो गैब्रियल को अपने दिमाग में हावी होने नहीं देगी। और यहीं पर ही ये अजीब सी मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो है जेम्स वान, जो द कॉन्जूरिंग और सॉ मूवी के लिए काफी फेमस है और इस मूवी के साथ उसके लिस्ट में और एक बेहतर मूवी शामिल हो गया है। तो मूवी की स्टोरी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।